Hello students, in this lecture we will start chapter 7 cone. A cone is a surface generated by a moving straight line which passes through a fixed point and satisfies one or more condition. It may intersect a given curve, it may touch a given surface, it may make a given angle with a given line passes through fixed point. कौन हमारा किसी स्ट्रेट लाइन के मूवमेंट से जनरेट होगा और स्ट्रेट लाइन आपकी किसी फिक्स पॉइंट से पास होगी। ये हमने फिक्स पॉइंट ले लिया, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, रोटेटिंग लाइन, जिसको हम रोटेट करेंगे। अब रोटेट इसको इस तरह से करना है कि वो इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशंस क्या है? फर्स्ट वन इज़ हमारी ये जो लाइन है रोटेटिंग लाइन इस तरह से मूव करे कि वो किसी गिवन लाइन के साथ, गिवन लाइन भी इस फिक्स पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये हम आपका फिक्स पॉइंट है, रोटेटिंग लाइन भी आपकी इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और ये गिवन लाइन ये भी इसमें से पास होनी चाहिए। अब ये लाइन इस तरह से रोटेट करेगी कि वो गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल ही बनाए। ये यहाँ पर एंगल थीटा बना रही है, सपोज़ ये लाइन यहाँ आई, अब भी ये गिवन लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है, सपोज़ आपने लाइन को यहाँ मूव किया, अगर ये यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रही है गिवन लाइन के साथ, तो आपने वो पोजीशंस लाइन की कंसीडर करनी है जहाँ जहाँ वो रोटेटिंग लाइन गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है। उन सारी लाइंस के लोकस से जो एक सरफेस जनरेट होगा वो आपका कोन होगा। सेकंड कंडीशन, या तो हमारी जो रोटेटिंग लाइन है जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है वो किसी गिवन सरफेस को इंटरसेक्ट करे, गिवन कर्व को इंटरसेक्ट करे। ये आपका फिक्स पॉइंट है, यहाँ से पहले आपकी रोटेटिंग लाइन पास होगी, ये आपकी गिवन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। देन आपने सेकंड लाइन ड्रॉ करी, ये भी आपकी इस गिवन सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड लाइन आपने इसी पॉइंट से डाली, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। देन फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन। अब ये सारी लाइंस आपकी ओ पॉइंट से पास कर रही है और ये जो आपका सरफेस है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो इनके लोकस से, इन लाइंस के लोकस से जो एक सरफेस जनरेट होगा वो भी आपका कौन होगा। थर्ड वन इज़ आपकी ये फिक्स पॉइंट है, आपने इस फिक्स पॉइंट से रोटेटिंग लाइन ये ड्रॉ करी, ये आपने कोई भी कर्व ले लिया। अब लाइंस आपने ओ पॉइंट से ली, इस तरह से अब इस लाइन को रोटेट करना है कि वो इस सरफेस को टच करे। यहाँ टच कर रही है, सपोज़ यहाँ टच कर रही है, देन यहाँ टच कर रही है, देन यहाँ, देन यहाँ। इस तरह से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है कि वो इस सरफेस को टच करे और लाइन आपकी ओ पॉइंट से ही जानी चाहिए। तो अब इन लाइन का लोकस लोगे तो उससे जो सरफेस जनरेट होगा वो भी कौन होगा। मीन्स अगर आपकी लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, या तो वो किसी गिवन लाइन के साथ फिक्स एंगल बनाए जैसे यहाँ हो रहा है, या फिर वो किसी कर्व को इंटरसेक्ट करे और फिक्स पॉइंट से ही पास होनी चाहिए, या फिर वो किसी सरफेस को टच करे, अगेन वो फिक्स पॉइंट से ही पास होनी चाहिए। तो इन सब के लोकस से जो आपकी सरफेस जनरेट होगी वो एक कोन होगा। और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। दिस फिक्स पॉइंट हेयर, दिस दिस इनको हम कहेंगे वर्टेक्स। और ये जो आपकी मूविंग लाइन है या रोटेटिंग लाइन है जो जनरेट कर रही है कोन को, इसको हम कहेंगे जनरेटर ऑफ कोन। और जो आपका ये फिक्स कर्व है, जो ये कर्व है, इसको हम कहेंगे गाइडिंग कर्व। ओ पॉइंट इज वर्टेक्स, दिस इज जनरेटर, और ये जो आपका कर्व है इसको हम कहेंगे गाइडिंग कर्व। कोन की इक्वेशन की डिग्री डिपेंड करेगा आपका गाइडिंग कर्व किस तरह का है, या फिर जो आपकी रोटेटिंग लाइन है वो किस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जो आपका जनरेटर है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करके कौन जनरेट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी कौन की इक्वेशन की डिग्री। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन जो कौन से हैं वो स्टडी करेंगे। नाउ वी हैव डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। कोई इक्वेशन है एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 3 वेरिएबल्स में, उसको होमोजीनियस कहेंगे अगर उस इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री सेम हो जाए। ये आपकी इक्वेशन है, इसको होमोजीनियस कब कहेंगे? अगर इस इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल दिस, इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है, ए एच और बी कांस्टेंट है, एक्स की डिग्री 2 है, यहाँ एक्स इंटू वाई, एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, कंबाइंड डिग्री 2 है, ये है बी वाई स्क्वायर, वाई की डिग्री 2 है। तो इस इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री 2 है, तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी।
सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारी इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स x, y और z में। यहाँ पर सेकंड डिग्री टर्म है, दिस इज सेकंड डिग्री टर्म, ये भी सेकंड डिग्री टर्म। यहाँ पर y और z की पावर्स 1 है, कंबाइंड डिग्री 2 है, यहाँ कंबाइंड डिग्री 2 है, दिस इज ऑल्सो टर्म ऑफ डिग्री 2। तो ये आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो जाए, होमोजीनियस हो जाएगी। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो हम होमोजीनियस इक्वेशन अगर है तो उसमें हर टर्म की डिग्री सेम होगी, इस तरह से कहेंगे। या फिर अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस है तो एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 है तो एफ आर एक्स आर वाई आर जेड भी 0 होगा हर आर की वैल्यूज़ के लिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी सेटिस्फाई होगा। यहाँ पर आर कोई भी रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है मीन्स एफ एक्स वाई जेड 0 है, तो अगर आप यहाँ पर x को आर एक्स से रिप्लेस कर दो, y को आर वाई से, तब भी ये इक्वेशन होल्ड करेगी। अगर यहाँ पर आप x को आर एक्स और y को आर वाई पुट करोगे तो ये आपका a आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2h आर स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ b आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। आर स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी दिस काइंड आर स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, और ये तो ऑलरेडी आपका 0 है, सो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर एफ एक्स वाई जेड 0 है तो एफ आर एक्स कॉमा आर वाई कॉमा आर जेड भी 0 हो जाएगा अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है आर की हर वैल्यू के लिए। नेक्स्ट, टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कोन विद इट्स वर्टेक्स एट ऑरिजिन इज होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड। अगर कोई इक्वेशन है कोन की जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे है तो हमें प्रूव करना है वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी। कन्वर्स भी इसका प्रूव करेंगे। पहले हम प्रूव करेंगे अगर कोई कोन है जिसकी वर्टेक्स ऑरिजिन पे है तो वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी। ये हमने कोन की इक्वेशन ले ली जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, हमें प्रूव करना है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। इस कोन का वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, दैट इज दिस। इस कोन पे हमने एक और पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1 z1। ये P पॉइंट अगर हमारा कोन पे लाई कर रहा है तो कोन की इक्वेशन ये है, इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एफ x1 y1 z1 0 हो जाएगा। अब OP लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। किसी लाइन पे अगर हमें 2 पॉइंट पता हो तो लाइन की इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0 इक्वल्स टू y माइनस 0 ओवर y1 माइनस 0 इक्वल्स टू z माइनस 0 ओवर z1 माइनस 0। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालने के लिए हम इसको r से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी rx1, y इज़ ry1 एंड z इज़ rz1। ये हमारा OP लाइन पे कोई भी पॉइंट है। अब कोन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जनरेटर हमारा कौन पे लाई करता है। O पॉइंट हमारे को गिवन था कि O पॉइंट हमारा कौन पे लाई कर रहा है, P पॉइंट हमने ले लिया कौन पे कोई भी पॉइंट। अब ये लाइन हमारी OP, इस OP लाइन पे और पॉइंट्स हमारे ये हैं RX1, RY1, RZ1। ये पॉइंट हमारे OP लाइन पे लाई कर रहे हैं और OP लाइन हमारी कौन पे लाई कर रही है, कौन को जनरेट कर रही है। इस लाइन से ही हमारा कौन जनरेट हो रहा है, इस लाइन से हमारा कौन जनरेट हो रहा है। सो हमारे जो ये पॉइंट आए वो हमारे कौन पे लाई करेंगे तो कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमें O पॉइंट गिवन था कौन पे लाई कर रहा है, P पॉइंट हमने खुद से एज्यूम कर लिया। OP हमारा जब कौन पे लाई कर रहा है तो इनके बीच के सारे पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और ये लाइन हमारी कौन को जनरेट कर रही है। तो जो ये पॉइंट्स है R की वैल्यू पुट करते रहो पॉइंट मिलते रहेंगे, तो ये पॉइंट भी कौन पे लाई करेंगे, कौन पे लाई करेंगे तो कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स वाई जेड को आप RX1, RY1, RZ1 से रिप्लेस कर देंगे। अब आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। आपका ये ऑलरेडी 0 था, एफ x1 y1 z1 इक्वल्स टू 0। अब आपका आ गया एफ RX1, RY1, RZ1 0। इट मीन्स जो हमारी ये इक्वेशन है ये होमोजीनियस हो जाएगी। अगर एफ एक्स वाई जेड 0 है तो अगर एफ आर एक्स आर वाई आर जेड भी 0 आ रहा है हर आर के लिए तो इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। कन्वर्सली अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड में तो वो
एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। अभी हमने क्या लिया, कोन की इक्वेशन लेके चले थे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, उसको हमने होमोजीनियस प्रूव किया। अब हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, उसको हम प्रूव करेंगे, वे एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, उसी का ही कन्वर्स पार्ट है। अब हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, हमने ये ले ली एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, होमोजीनियस इक्वेशन ले ली डिग्री एन की, जहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो एफ आर एक्स आर वाई आर जेड भी 0 हो जाएगा आर की हर वैल्यू के लिए। जब आर की हर वैल्यू के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो इन पर्टिकुलर अगर आर 0 होगा तब भी होल्ड करेगा, दैट इज़ एफ 0 0 0 इक्वल्स टू 0। तो 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 0 0 0 पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा। हमें नहीं पता ये कर्व क्या है, हम प्रूव करेंगे ये कौन है। ये कोई भी कर्व हो तो इस पे एक पॉइंट क्या आ गया 0 0 0, क्योंकि 0 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस कर्व पे हमने एक और पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1 y1 z1। ये P ले लिया एनी अदर पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ 1, लोकस पे ले लिया, मीन्स जिस पॉइंट से आपका जो कर्व जनरेट हो रहा है वहाँ पर आपने ले लिया पॉइंट। अगर अब ये पॉइंट आपने कर्व पे एज्यूम किया है, जो इक्वेशन 1 है उस पे एज्यूम किया है, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देगी x1 y1 z1 से। ये पॉइंट आपका ऑलरेडी लाई कर रहा है, ये पॉइंट आपने खुद से एज्यूम कर लिया कर्व पे इक्वेशन 1 पे, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज़ दिस। अब आपको पता है इक्वेशन 1 होमोजीनियस है, गिवन है होमोजीनियस इक्वेशन है, तो अगर ये 0 है तो एफ आर एक्स वन आर वाई वन आर जेड वन भी 0 हो जाएगा आर की हर वैल्यू के लिए। ये डेफिनेशन से हो गया। अब लाइन ओपी की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको 2 पॉइंट पता हो, एक पॉइंट ओ है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, एक पॉइंट पी आपने खुद से एज्यूम कर लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है। तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म में, दैट इज x माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0, y माइनस 0 ओवर y1 माइनस 0, z माइनस 0 ओवर z1 माइनस 0। सपोज दिस इज इक्वल टू r। तो लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना है तो वो क्या होगा, x इज़ आर एक्स वन, वाई इज़ आर वाई वन, z इज़ आर जेड वन। ये आपका कोई भी पॉइंट है ओपी लाइन पे। अब ये पॉइंट आपका, आप यहाँ से देखोगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि गिवन इक्वेशन आपकी थी एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। आपने गिवन इक्वेशन में एक्स को आर एक्स वन से रिप्लेस कर दिया, वाई को आर वाई वन से, जेड को आर जेड वन से, तब भी ये 0 आ रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, जो गिवन कर्व है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। और ये पॉइंट आपका लाई कहाँ कर रहा था, ओपी लाइन पे। ये आपका ओ पॉइंट था, ये पी था, ये पॉइंट आपका आर एक्स वन आर वाई वन आर जेड वन। ओपी लाइन पे कोई भी पॉइंट था, आर की वैल्यू चेंज करते रहो आपको पॉइंट मिलते रहेगी। और यहाँ से आप कह रहे हो ये पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, कौन पे लाई कर रहा है, क्योंकि कौन जो गिवन कर्व है उस पे लाई कर रहा है, क्योंकि गिवन कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ओ पहले ही लाई कर रहा था, पी आपने लिया था पॉइंट कर्व पे इक्वेशन 1 पे, ये पॉइंट्स भी आपके कर्व पे लाई कर रहे हैं, और ये पॉइंट आपकी क्या है, ओपी लाइन पे है। मीन्स ये पूरी की पूरी लाइन ही आपकी, जो आपको एफ एक्स वाई जेड कर्व गिवन था उस पे लाई कर रहा है। मीन्स जो आपका कर्व है वो लाइन से जनरेट हो रहा है, और जो सरफेस लाइन से जनरेट होती है वो आपकी क्या होती है, कोन। सो जो सरफेस जनरेट होगा वो एक कोन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स करेंगे कौन से रिलेटेड। थैंक यू।